पॉल गाउगिनी सी द्वारा 1890। आइल्सा मेलन ब्रूस फंड, नेशनल गैलरी ऑफ आर्टिस्ट। रूप हिब्रू बाइबल में ईडन कहानी के अनुसार पहली महिला ईव को बाइबल के बाद की पारंपरिक में नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है, लेकिन हाल के वर्षों की नारीवादी बाइबल विद्वता ने उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पुनः प्राप्त किया है, जो इजरायली महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक अर्थशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले उनके निर्माण और ईडन में अध्ययन ने उनके योगदान का पता लगाया है। उनकी मातृभाषा, विशेष रूप से आपके पहले बच्चे के जन्म के बाद और उसका नाम रखा जा सकता है, उन्हें मातृभाषा के साथ साथ ईश्वर के भाग लेने के कार्य में प्रेरित किया जाता है। अंतर्वस्तु 1 ईव के बाइबल के बाद के दृश्य। 2 उत्पत्ति 1 में पहली महिला। 3 ईडन की महिला और उसका दोस्त। 4 अज्ञेय और उसके परिणाम। 5 मूल रूप एटीएलजी। 6 माइव। 7 ग्राफ सूची। ईव के बाइबल के बाद के दृश्य। बाइबल की रचना कथा के अनुसार पहली महिला उत्पत्ति 2-3। ईव शायद हिब्रू बाइबल में सबसे प्रसिद्ध महिला व्यक्ति है। उनकी प्रमुखता न केवल गार्डन ईडन कहानी में उनकी भूमिका से आती है, बल्कि पश्चिमी कला, धर्मशास्त्र और साहित्य में उनकी लगातार उपस्थिति से भी आती है। ईव की छवि में, जो उत्पत्ति के प्रारंभिक अध्यायों के बाद हिब्रू बाइबल में कभी दिखाई नहीं देता है, बाइबल की कथा की तुलना में वास्तविक बाइबल संस्कृति द्वारा अधिक विश्वसनीयता से रंगा जा सकता है। कई लोगों के लिए ईव पाप, प्रलोभन और महिला की द्वितीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उनके चरित्र के ऐसे तथ्य वास्तव में उत्पत्ति की हिब्रू कथा का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहूदी और ईसाइयों में उनके साथ जुड़े हुए हैं। ईव की चर्चा का मतलब पहले एक नकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ लेना देना है, जो प्राचीन के लिए है, आंतरिक नहीं है। हिब्रू कहानी। हालांकि हिब्रू बाइबल के बाहर यहूदी गैर विहित पुस्तक सिराच में नए नियमों और अन्य प्रारंभिक यहूदियों और ईसाई संप्रदायों के साथ ईव को पाप की शुरुआत से जोड़ा गया है, उसे एक पापी में नहीं कहा गया है। उत्पत्ति 2-3 वृतांत। निश्चित रूप से वह और एडम ईश्वर की आज्ञाएं हैं, लेकिन पाप शब्द हिब्रू बाइबल में कैन एबेल कथा तक प्रकट नहीं होता है, जहां ये स्पष्ट रूप से अंतिम सामाजिक अपराध, भ्रातृहत्या को आरोपित करता है। एक और दोष यह है कि ईव एडम को प्रलोभित करता है। वास्तव में वह केवल फल का एक टुकड़ा है, सेब नहीं, और उसे 22वीं सदी है। इन दोनों को खाने के लिए नहीं कहा गया था, फिर भी ये दोनों ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा अक्सर यह सोचा जाता है कि कहानी में ईश्वर द्वारा ईव और एडम को श्राप शामिल है, फिर भी पाठ केवल स्लीप और जिम को श्राप देने की बात करता है। और ईडन कहानी को अक्सर पतन या मनुष्य का पतन के रूप में जाना जाता है। हालांकि कथा में कोई गिरावट नहीं है, वह पदनाम प्लेटो के विचार का एक बात का ईसाई धर्म है। फेडरस में दैवीय कृपा या कृपा से प्रस्थान के विचार को अंतिम चरण में ले जाने के लिए बातचीत करने के लिए। इस तरह के विचार ईडन की बाइबल के बाद की धारणाओं में उलझे हुए हैं, जिससे ईव की भूमिका और उनकी भूमिका को देखना मुश्किल हो गया है, जो हिब्रू कहानी का हिस्सा है। व्याख्यात्मक परंपरा इन वैरायटियों द्वारा बड़े पैमाने पर ध्यान नहीं दिया गया है या खारिज नहीं किया गया है। ये स्थिति और उपाय भी उत्पत्ति 2-3 की कहानी पुरुष प्रधान धारणाओं को स्वीकृत संकेत दिए गए हैं। बाइबल में वर्णित नारीवादी रुचि की पहली लहर के बाद से ईडन कहानी पर नारीवादी बाइबल अध्ययन की एक महत्वपूर्ण परियोजना बनाई गई है, जो 19वीं शताब्दी के फ्रेंचाइज आंदोलन का हिस्सा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में समसामयिक नारीवादी बाइबल अध्ययन के अधिकांश भाग, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं, नकारात्मक धर्मशास्त्रीय मान्यता को हटाने, ईव की भूमिका के सकारात्मक पुष्टिकरण को पुनः प्राप्त करने के लिए और आमतौर पर यह समझने के लिए कि यह प्रसिद्ध आरंभिक ईसाई संस्कृति में कार्य कैसे कर सकता है। ईव और उनकी कहानी से संबंधित साहित्य विशाल है और यहाँ केवल नए दृष्टिकोणों के एक आदर्श पर चर्चा की जा सकती है। उत्पत्ति 1 में पहली महिला। ये सब देखें। पाठ योजना, लिलिथ विकसित, लेखन मिड्रेश। ध्यान देने योग्य पहली बात यह है कि उत्पत्ति 1 में मानव के निर्माण को कैसे चित्रित किया गया है और इसके चित्रण के बीच स्पष्ट अंतर है। उत्पत्ति 2-3 वैज्ञानिक और धार्मिक सिद्धांतों से हिब्रू बाइबल का स्वर्ग पहला अध्याय वास्तव में जनरल 1-2-4a आमतौर पर एक पुरोहित लेखक या पीक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि पृथ्वी डायरेक्टर जनरल 2-4b3 निर्माण की कहानी शायद पहले का विवरण है। पीक में ईश्वर ने दिव्य छवि में मनुष्य का निर्माण किया है। सामान्य 1:26 मानव शब्द के लिए एडम व्याकरणिक रूप से पुल्लिंग है और इसका अर्थ पुरुष हो सकता है और यह नाम एडम भी हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर सामान्यतः या सामूहिक रूप से किया जाता है, जैसे कि उत्पत्ति 1 जीवित प्राणियों के एक वर्ग यानी लोगों, जानवरों या भगवान के बजाय को अपनाने के लिए।
पारंपरिक अनुवाद इसे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हाल के लिंग संवेदनशील अनुवाद अब इसे मानवता या मानव जाति जैसे समावेशी शब्दों के साथ प्रस्तुत करते हैं। क्रिस के एक और अधिकारी उत्पत्ति एक ये है कि एडम मानवता समावेशी है। पुरुष और महिला जार और नेकेवा दोनों सामान्य 1:27 सामान्य 5:2 भी। ये शब्द आमतौर पर दो बायोलॉजिकल यौन उपकरणों को इस्तेमाल किया जाता है और प्लास्टिक में लोग और स्टॉक दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ईश्वर की छवि में स्त्री और पुरुष की एक साथ रचना को बार बार पहली रचना कहानी में स्त्री पुरुष समानता के प्रमाण के रूप में व्याख्या की जाती है। हालांकि ये स्वाभाविक है कि ये सक्रिय जैविक श्रेणियां सामाजिक भी हैं। किसी भी मामले में मानवता की दो विचारधाराओं के लिए शर्त ईडन गार्डन की कहानी जेनेसिस 1 में बहुत अलग है। ईडन की महिला और उसका दोस्त। सुप्रसिद्ध ईडन कहानी एक अच्छी तरह से पानी वाले आश्रम के दृश्य से शुरू होती है। ये कैनन भूमि के अक्सर आतंकवादियों से पीड़ित यूक्रेन के विपरीत है, जिसमें इजरायली रहते थे। भगवान ने वहां एक आदम को रखा है, एक व्यक्ति जो पृथ्वी के ढेलों अदामत से बना है। उत्पत्ति 2:7। ये शब्द नाटक पृथ्वी के पिशाच के रूप में मनुष्य की धारणा को उजागर करता है। भगवान पृथ्वी से एक पृथ्वी का निर्माण होता है, विशेष रूप से लाल भूरे रंग की कृषि योग्य भूमि। एडम संभावना एडम से संबंधित है, लाल हिब्रू शब्द के लिए। चैरिटेबल एडम बार बार एक लिंग समावेशी शब्द है। यहाँ पहले मानव के लिए इसके उपयोग का मतलब यह नहीं है कि पहला मानव एक आदमी है। इसमें बाइबल की वास्तविक धार्मिक भाषा के कुछ नारीवादी पाठ और कुछ रब्बी ग्रंथ और धार्मिक यहूदी टिप्पणियां मूल मानव उभयलिंगी मानते हैं, जैसे कि एक प्राचीन मेसोपोटामिया की रचना कथा है। इस प्रकार भगवान के जन्म और आगे बढ़ने वाले मानव जीवन को शुरू करने के लिए पहले जीव को स्त्री और पुरुष में विभाजित किया गया, कम से कम क्योंकि एडम शब्द अंदर है। उत्पत्ति 2-3 स्पष्ट रूप से पुरुष नहीं है। जब तक दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाया गया तब तक इसे मानव के रूप में प्रस्तुत करना सबसे अच्छा है। भगवान ने सबसे पहले ये बताया है कि एक निश्चित पेड़ के फल को आश्रम में भी ठीक किया जा सकता है। तब भगवान का फैसला लेते हैं कि इस व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए और दोस्त के रूप में नौकरी छोड़नी चाहिए। फॉर्म का निर्माण दुनिया को जीवित मशवरे से आबाद करने का काम करता है, लेकिन ये भगवान के अवशेष को पूरा नहीं करता है। फिर भगवान पहले व्यक्ति पर ब्रह्मांडीय सर्जरी करते हैं। एक पक्ष NRKV नया मानक संस्करण पसली को हटा दिया जाता है, सामान्य 2:21 दूसरा व्यक्ति बनाने के लिए। इन प्रथम दो अनुप्रयोगों की आवश्यकता है। एकता प्रसिद्ध शब्दों में बातचीत की जाती है। उत्पत्ति 2:23 मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में मांस। ईशा शब्द अब महिला के लिए और ईश शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। समान ध्वनि वाले ये शब्द शायद एक ही हिब्रू मूल से नहीं है, लेकिन वे एक अद्भुत शब्द नाटक हैं, जैसा कि एडम और एडमा करते हैं, जो दो समुदायों की एक आवश्यक लाचारी का संकेत देता है। यह एकता एक के दो भागों में बंटवारा होने का एक कार्य है। धर्म में पुनः क्रियान्वित होती है, जो जन्म के समय के विवाह बंधन की ताकत को जोड़ती है। इसलिए एक आदमी अपने पिता और अपनी माँ को छोड़ देता है और अपनी पत्नी से चिपक जाती है और वे एक हो जाते हैं मांस। उत्पत्ति 2:24। इस पहली फिल्म में जोड़ी के बीच संबंध को एजेर केनेगडो ने शब्द से व्यक्त किया है। जनरल 2:20 NVRSV हेल्पर अस बाय हिज राजभवन NJPS न्यू जीव पब्लिकेशन सोसाइटी संस्करण में फिटिंग हेल्पर और पुराने अंग्रेजी संस्करण में हेल्पमीट या हेल्पमेट का अनुवाद किया गया है। यह असामान्य वाक्यांशता को प्राप्त होता है। सहायक का अर्थ या तो सहायक, अधीनस्थ या विशेषज्ञ। श्रेष्ठ उदाहरण के लिए सहायक के रूप में भगवान हो सकता है भज 54:4 हिब्रू 54:6। लेकिन रासायनिक पूर्वसर्गीय वाक्यांश, जिसका उपयोग केवल ऐतिहासिक पुस्तक में किया गया है, का स्पष्ट अर्थ बराबर है। वाक्यांश जिसका अनुवाद एक समान सहायक या एक समकक्ष के रूप में किया जा सकता है, ये बताता है कि आदिम मित्र के दो सदस्यों के बीच कोई सांस्कृतिक संबंध मौजूद नहीं है। वे प्राचीन इजराइल के उच्चभूमि वाले कश्मीर में रहने के लिए प्रकार की लकड़ी के टुकड़े की जरूरत होती है, जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती थी। फिर भी एक और संभावित है जो समकक्ष विचार को बरकरार रखता है और उस ईजर को भी ध्यान में रखता है। इसे हिब्रू मूल से लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है मजबूत, शक्तिशाली होना, न कि इसका अर्थ मदद करना है। टैब वाक्यांश का अनुवाद शक्तिशाली समकक्ष होगा। चौधरी लोह युग में कृषि प्रधान इजरायली नर्सरी में महिलाओं के पास काफी शक्ति थी, इसलिए ये ज्ञान सम्मोहक है। इस आदिम जोड़े का कोई नाम नहीं है। ईडन कहानी में ईव का रहस्य नहीं बताया गया है। हालांकि जेनरिक एडम बार बार निश्चित लेख मानव से पहले ईडन कहानी में 19 बार दिखाई देता है।
इसे अंत तक पहले व्यक्ति के नाम के रूप में स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। उत्पत्ति 4 कैन और हाबिल की कहानी विभिन्न विशिष्ट प्रकारों की पहचान करने वाला पहला मानव है। अज्ञेय और उसके परिणाम ये सब देखें। विश्वकोश ईव एपोक्रिफा। अब इस सीन में नागिन की एंट्री होती है। एक बुद्धिमान प्राणी वो महिला के साथ बातचीत शुरू करता है, जिसमें बातचीत में पहला इंसान शामिल होता है, शायद महिला कौशल का सिद्धांत। वह महिला जो वाइल्ड लाइफ है और अपने फल के सौंदर्य और पोषण संबंधी गुणों की भूमिका निभाती है, साथ ही इसकी किसी को बुद्धि बनाने की क्षमता की भी भूमिका निभाती है। 3-6 स्त्री और पुरुष दोनों शिकार करते हैं और अंततः उन्हें अपने कुकर्म के लिए ईडन से निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वे जीवन के वृक्षों के फल खाते हैं और अपनी बुद्धि के साथ अमरता प्राप्त करते हैं। फल खाने से वे भगवान के समान बन गए हैं, जो अच्छे और बुरे 3:22 यानी सब कुछ देखने, समझने और समझने में सक्षम हो गए हैं। लेकिन कभी भी उन्हें जीवन वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए और अमरता भी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। ये हमें मानव से संबंधित लोगों के लिए हिब्रू बाइबल की सबसे कठिन कविता की ओर ले जाता है। उत्पत्ति 3:16 पुरुषों को महिलाओं पर प्रभुत्व होने का अधिकार विशिष्ट रूप से होता है। नारीवादियों ने इस पाठ के साथ विभिन्न अन्वेषकों का संघर्ष किया है। एक धारणा यह है कि पारंपरिक अनुवादों ने इसके अर्थ को विकृत कर दिया है और इसे कृषि जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि में सबसे अच्छा पढ़ा जाता है। आदर्श मैं काम और दर्द को बहुत बड़ा देना के बजाय कविता मैं काम और दर्द को बहुत बड़ा देना शुरू होनी चाहिए। काम शब्द के लिए इत्जावोन वह शब्द जिसका उपयोग मनुष्य के लिए भगवान के लिए किया गया है। सामान्य 3:17 पुरुषों को उद्यम इत्जावोन का अनुभव होगा। सामान्य अनुवाद वेदना या दर्द बहुत कम अर्थ रखता है। परिश्रम के अलावा महिला को अधिक परिश्रम का अनुभव होगा। हिब्रू शब्द गर्भावस्था है, बच्चा पैदा करना नहीं, जैसा कि अधिकांश अनुवादों में होता है। दूसरे शब्दों में महिलाओं के कई बच्चे होने चाहिए, उन्हें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यही अगला खंड भी घोषित करता है। ये कविता महिलाओं के लिए गहन उत्पादक और स्वामित्व का आदेश है। इस बात पर मुहर लगाई गई है कि इजरायली महिलाओं के लिए जीवन का क्या मतलब है। महिलाएं बच्चे का जन्म कुंडली और महिलाएं और पुरुष दोनों घरेलू जीवन में साथी एजर के नेगाडो के रूप में परिश्रम करेंगे। इसके आलोक में श्लोक के दूसरे भाग में सामान्य पुरुष प्रभुत्व की धारणा एक विकृति है। अधिक संभावना है पुरुष शासन का विचार कविता के पहले भाग में कई जोन से संबंधित है। एक महिला प्रसव के दौरान मृत्यु के कारण बार बार रिजेक्ट का विरोध किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वह अपने मित्र की ओर से इच्छा या आग्रह के बजाय मुड़ा लेगी तेशुका 3:16 जैसे कि कई अनुवादों में है, वह यौन संबंध बनाती है, उसके साथ फिर से जुड़ गई। उत्पत्ति 2:23 इस श्लोक में पुरुष शासन को शालीन रूप में चित्रित किया गया है, जो केवल उच्छ्वास से संबंधित है। पुरुष व्याख्यात्मक साख ने यह दावा करते हुए कहा कि उस विचार को स्केल कहा जाता है कि इसका अर्थ सामान्य पुरुष प्रधान है। मूल रूप एटीएलजी मानव उत्पत्ति की दिलचस्प और विवादास्पद कहानी को आदर्श मानवीय गुणों के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जिससे पहले मानव के सभी सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। महिला का नाम ईव हवा संभवतः जीने का मूल अर्थ लिया गया है। उसका नाम लोक व्युत्पत्ति के बाद दर्ज किया गया है। वह सभी जीवित प्राणियों की माता है। 3:20 उनका नाम आदर्शता से समृद्ध है, जो उनकी आदर्श भूमिका का वर्णन करता है। पहली महिला के रूप में ईव महिलाओं की आवश्यकता जीवन देने वाले मातृ कार्य का प्रतिनिधित्व करती है। पहले मानव बच्चे के नामदाता के रूप में उनकी भूमिका में आदर्श मातृ अधिकार भी निहित है। वह भी एक कथा में भोजन का पहला निवाला प्रदान करता है, जिसमें भोजन और खाओ शब्द है उसी हिब्रू मूल से बार बार प्रकट होना। मानव उत्पत्ति की कहानी में इन शब्दों में डूबे कनानी हाईलैंड्स के कठिन माहौल में जीविका के प्रति इजराइल की चिंता व्यक्त की गई है। पुरुष को कुछ फल दिखाने में ईव की कार्रवाई या लालच के चित्र के बजाय भोजन तैयार करने में महिला की मूर्ति की वास्तविकता उत्पन्न हो सकती है। ईडन स्टोरी भी एटियोलॉजिकल प्लास्टिक को पूरा करती है। लोह युग लगभग 1200-586 ईसा पूर्व के ऐतिहासिक ईसाइयों में दैनिक अनुभव की कठोर वास्तविकताओं से आरंभ में मदद की, विशेष रूप से प्राचीन निकट पूर्व की अधिक विशेषता और बेहतर वाले पानी वाले क्षेत्रों में जीवन के विपरीत एक स्पष्टीकरण प्रदान किया गया करके उनकी कठिन जीवन शैली के लिए। निष्कर्ष से पहले निष्कर्षों को जोड़ने से पहले उन वास्तविकताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जो उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं। माएव ईश्वर से निष्कासन पर ईव बाइबल की कहानी से गायब नहीं होता है।
संक्षेप में ध्यान देने योग्य परिचय में उत्पत्ति 4:1-2 आगामी कैन और हाबिल कथा के अनुसार कहा जाता है कि ईव ने प्रभु के साथ मिलकर एक इंसान का निर्माण किया। विशिष्ट अनुवाद एनरेजवी ने प्रभु की सहायता से एक मनुष्य को जन्म दिया। NJPPS ने भगवान की मदद से एक पुत्र प्राप्त किया। अत्यंत असामान्य भाषा में अज्ञात सृजन के लिए शब्द वही है जो बाइबल में ईश्वर की प्रेरणा शक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। उत्पत्ति दोपहर के 2:19 और सेमृत मात्र देवी अशेरा की रचना के लिए अतिरिक्त बाइबल ग्रंथ। बाइबल में महिलाओं को अन्यथा बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया है, न कि एक पुरुष का निर्माण करने के लिए, और ईश्वर के साथ मनुष्य का निर्माण ईश्वर की प्रेरित शक्ति से जुड़ा है। इसके अलावा बाइबल में नाम देना लगभग हमेशा माँ का काम है। ये संतों के अधिकार का प्रतीक है और यही ईव कैन के नाम से प्रकट होता है। ईव का अंतिम उल्लेख हिब्रू बाइबल में मठों की अधिक पारंपरिक बोतलों में किया गया है, जब उसने अपने बदकिस्मत दूसरे बेटे हाबिल को जन्म दिया। सामान्य 4:2 और उसका तीसरा बेटा सेट। उत्पत्ति 4:23। ड्राफ्ट सूची। चैपमैन, सिंथिया आर। जीवन की दुनिया, ईडन गार्डन में भाषण, लिंग और अधिकार। जर्नल ऑफ बाइबल साहित्य 138 2019 241-262। ड्यूशमैन, बाबरा सी। द इनकंस्टेंट कपल, एडम एंड ईव इन क्रिटिकल कांस्टेंट। आगामी, फ्रीडमैन, आर डेविड। नारी, उसकी समान शक्ति। बाइबल दार्शनिक समीक्षा 9 1983 56-58। लेटन, स्कॉट सी। ईव की कनानी उत्पत्ति पर टिप्पणियां। कैथोलिक बाइबल त्रैमासिक 59 1997 22-32। लोहार, जोएल, यौन इच्छा, ईव, उत्पत्ति 3:16 और तेशुका। जर्नल ऑफ बाइबलिकल लिटरेचर 130 2011 227-246। मेयर्स, कैरोल। पुनः आरंभ, खोज ईव, संदर्भ में प्राचीन इजरायली महिलाएं। न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2013। मेयर्स, कैरोल। भोजन और पहला परिवार, ईडन टेल का एक सामाजिक आर्थिक अध्ययन। द बुक ऑफ जेनेसिस, कंपोजिशन, रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन इन क्रेगे। इवास, जोएल एन। लोहर और डेविड पीटरसन द्वारा 137-158। लीडेन और बोस्टन, ब्रिल 2012। परदेश, इलाना। ईव के अनुसार निर्माण। बाइबल में प्रतिपरमाओं में एक नारीवादी दृष्टिकोण 13-38। कैम्ब्रिज, MA, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1992। परदेश, इलाना। उत्पत्ति 3 से परे, मात्र जन्म की राजनीति। बाइबल में प्रतिपरमाओं में एक नारीवादी दृष्टिकोण 39-59। कैम्ब्रिज, MA, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1992। ट्राइबल, फिलिस। एक प्रेम कहानी जल्दी हो गई। ईश्वर और उच्चता की बयानबाजी में 72-143। फिलाडेल्फिया, किला 1978। इस तरह से और भी बहुत कुछ। ये सब देखें। विश्वकोश, ईव, मिड्रेश और अगादा। ये सब देखें। हमें याद है, तिकवा फ्राइमकिंस्की 1943-2006। ये सब देखें। विश्वकोश, बत्शेबा, बाइबल। कोई अद्यतन या सुधार है? हमें बताओ। दान करें। यहूदी महिलाओं की आवाज को बुलंद करने में हमारी करें। अभी दान करो। अपने इनबॉक्स में JWA प्राप्त करें। अपने इनबॉक्स से JWA से नवीनतम पढ़ें। अभी सिनैप करें। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। एपिसोड 99, ए विश इन डार्क डेज। JWA की खरीदारी करें। मीठा स्वाद प्राप्त करें। इस पेज को कैसे उद्धृत किया गया है? मेयर्स, कैरोल, ईव, बाइबल, यहूदी महिलाएं, काल्वी हेमन, विश्वकोश। 23 जून 2021। यहूदी महिला पुरालेख। 11 अक्टूबर 2023 को देखा गया। https://jwa.org/encyclopedia/article/ईव योजक चिन्ह बाइबल। हमसे संपर्क करें। यहूदी महिला पुरालेख। 1860 वाशिंगटन स्ट्रीट, स्वीट हैश 204, ऑबनडेल, MA 02466 617232258। हमारे में करियर और स्वयंसेवी अवसर, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्त, दान, सिनैप, शॉप के बारे में हमारा पालन करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 1998-2023, यहूदी महिला पुरालेख।